हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला से लगभग 200 किलोमीटर दूर है एक ऐसा खूबसूरत गांव जहां से आप दर्शन कर सकते हो 80 फीट ऊंचे शिवलिंग के, जो कि है किन्नर कैलाश। और आज मैं इसी गांव को एक्सप्लोर करने जा रहा हूं। इसका नाम है कल्पा। और जितना ही खूबसूरत एक गांव है, उतना ही मुश्किल है यहाँ तक पहुँचना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये आपको आगे पता चलेगा। तो मेरे इस सफ़र की शुरुआत होती है ISBT कश्मीरी गेट दिल्ली से, और यहाँ से एक ओवरनाइट बस पकड़कर मैं पहुँच जाता हूँ अगली सुबह 4 बजे तक शिमला। और हमारा असली सफ़र शुरू होता है शिमला से, जो कि हमें ले जाता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की तरफ, जहाँ पर है ये इंडो तिब्बत हाईवे। जिस पर सफ़र करते हुए आपको दिखते हैं एक तरफ ये ऊंचे चट्टानों वाले पहाड़, तो दूसरी तरफ आपको दिखती है ये कई हजारों फीट गहरी खाई। तो इसके बाद हम चलते हैं सतलुज नदी के किनारे, जो कि हमें ले जाती है इन चट्टानों वाले पहाड़ों से इन बर्फीले पहाड़ों तक। तो दिल्ली से 16 से 17 घंटे का लंबा और थकाने वाला सफ़र करके हम पहुंचते हैं रिकांगपिओ के बस स्टैंड पर। और यहाँ से भी हैं 2 रास्ते। पहला, जो कि हमें ले जाएगा मैग्निफिसेंट स्पीति वैली की तरफ, और दूसरा जो कि हमें ले जाएगा हमारी मंजिल कल्पा की ओर। बीस मिनट का सफ़र और करके हम पहुंचते हैं कल्पा अपने होम स्टे में, और यहाँ से मेरा स्वागत करती है ये विशाल किन्नर कैलाश रेंज। वैसे तो कल्पा गांव में बहुत सारे और हर प्राइस रेंज के स्टेज उपलब्ध हैं, और अपना स्टे मैं आपको अगली सुबह दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं कल्पा की इन गलियों को एक्सप्लोर करने। तो सबसे पहले हम जाते हैं नारायण नागिनी टेम्पल। जहाँ जाने के लिए आपको पहननी होती है ये पारंपरिक किन्नौरी टोपी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विजिटर्स नॉट अलाउड इनसाइड, तो आप अपने दर्शन कर सकते हो यहीं से, बाहर से। अंदर हैं देवता जी। वैसे तो जितना ही खूबसूरत है ये लकड़ी और पत्थरों से बना मंदिर का आर्किटेक्चर, उतने ही खास हैं यहाँ के ये बुद्धिस्ट स्टैचूज, जो कि मैंने आज से पहले किसी भी मंदिर में नहीं देखे थे। तो ये बहुत अलग चीज़ है कि 2 कल्चर्स एक ही जगह पे देखने को मिल रहे हैं। बाकी अब चलते हैं यहाँ से एक और मंदिर की तरफ। और ये मंदिर डेडिकेटेड है भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। और मंदिर में दर्शन करते हुए हमें वहां से दिखते हैं ये ऊंचे पहाड़ और कल्पा का फेमस गोल्डन सनसेट। इन हजारों साल पुराने मंदिरों को देखने के बाद हम चलते हैं कल्पा की मोनेस्ट्री की तरफ, जहां चल रही होती है ये ठंडी और सुकून भरी हवाएं। ये भाई अंदर टेंपल है, यहाँ पे माने के लिए
और यहाँ पर छोटी छोटी मूर्तियाँ। तो ये मोनेस्ट्री है लगभग 1000 साल पुरानी और इसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं कल्पा का लोकल फूड ट्राई करने। तो भाई उस तरफ था बस स्टैंड, बाकी वहाँ सीधा सीधा आओगे तो 2 रोड आएंगी, एक राइट को जा रही है और एक लेफ़्ट को। लेफ़्ट वाली को जाओगे तो बड़े सारे ढाबे मिल जाएंगे इस रोड पे, और रास्ते में क्या पड़ेगा चिलगोज़ा करके कुछ है खाने पीने के। बाकी आगे कैफ़ेज़ हैं वो देखते हैं हम। तो यहाँ हम खाते हैं मोमो, थुक्पा और सिड्डू, जिसके अंदर होती है वॉलनट यानी अखरोट की स्टफिंग। और फिर हम करते हैं अपना डिनर और अगले दिन के लिए रेस्ट। भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 4:42 और अभी ये भी हुआ। चंदा मामा भी नहीं गए। वो देखो ऊपर दिख रहा होगा आपको चांद, एंड नीचे है पहाड़। सनराइज होने वाला है तो हम भी थोड़ा जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और चलते हैं। ठंड बहुत हो रही है भाई, 4 डिग्री हो रहा है इस टाइम पे, ठीक है। तो जब तक मैं होता हूँ तैयार तब तक आप देखो ये छोटा सा टाइम लैप्स। तो भाई अभी बज गए हैं सुबह के लगभग 5:40 और बाहर से देखो कैसा आ रहा है व्यू। ये जो सनराइज पड़ रही है ना, इतनी सुंदर लग रही है, मतलब इतनी सारी रेस देखने को मिल रही है एक साथ और कुछ अलग ही लग रहे हैं पहाड़ इसमें। बाकी वहाँ भी धीरे धीरे पड़ने लगी है। बाकी गांव इधर की तरफ है कल्पा, और लोग तो उठ गए होंगे सुबह। वो देखो वहाँ पर एक आंटी जा रही हैं अपने डॉगी के साथ, ठीक है। बाकी ये पीछे है हमारा रूम और ये पूरा होम स्टे है अभी। बाकी इसकी मैं लोकेशन डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में और साथ में ही नंबर भी, आप यहाँ होगे तो कांटेक्ट कर लेना। ये पड़ा था हमें 1500 रुपये पर रूम, विदाउट फूड एंड विदाउट एनीथिंग लाइक ब्रेकफास्ट डिनर कुछ नहीं मिलेगा, वो आपको कल्पा से करना पड़ेगा, ठीक है। और रूम देख लो एक बार फिर से। बाकी ये था हमारा बेड, ठीक है। बढ़िया नींद आई है यहाँ पर रात को। ये बैग्स अभी हम रख देंगे, और अंदर वॉशरूम तो मस्ती है, मतलब थोड़ा सा हमने गंदा करा होगा तो करा होगा, बाकी तो सब गीज़र वगैरह है और बाकी सब चीज़ें थी सही। बाकी सबसे अच्छी बात इस रूम की है कि यहाँ से सीधा आपको पहाड़ों का व्यू दिखता है और साथ में ही यहाँ पे किन्नर की लाश भी। बाकी अब 2-3 वीडियोस वगैरह और बना के छोटी मोटी हम जाएंगे यहाँ से सीधा चाका पीक की तरफ, जो कि एक अच्छी खासी हाइट है, और वहाँ से हम देखेंगे पहाड़ों का और अच्छा व्यू। और चलो भाई देखते हैं, आपको भी दिखाता हूँ। तो ज़्यादा लोग तो इस ट्रैक के बारे में नहीं जानते हैं, जो कि हमें ले जाता है चाका मिडोस तक। तो करते हैं अब अपने दिन की शुरुआत इस चाका ट्रैक से। वहाँ से आ रहा है और यहाँ को निकल रहा है इस तरफ को। तो चाका मिडोस तक जाने के लिए आपको फॉलो करनी होती है स्ट्रीम, जो कि आ रही होती है ऊपर पहाड़ों से, और इसी के रास्ते आप पहुंच जाओगे ऊपर चाका तक। तो भाई वो देखो नीचे हो रहा कल्पा, तो वहाँ से रोड के साइड से हम आए हैं फाइल रिट्रीट करके जगह है, ठीक है। वहाँ से ऐसे छोटा सा रास्ता जाएगा जो कि लेके जाएगा हमें ऊपर तक, ऐसे ऐसे। तो यही है चाका का रास्ता, तो इसी को फॉलो करते हैं और ऊपर की तरफ चलते हैं इसी से। तो भाई ये जो स्ट्रीम है हमारे साइड में,
इसमें ना बेसिकली पहले पानी नहीं था, नीचे थोड़ी सूख रखी है, बट आप ऊपर ऊपर इसके रास्ते आओगे तो पानी भी मिलने लगेगा। और बाकी हमारे साथ एक गाइड है जो कि यहाँ का डॉगी है, ठीक है, वो बता रहा है, मेरा रास्ता साथ साथ चल रहा है हमारे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको फॉलो करते रहते हैं और चलते हैं ऊपर। अब भाई पूरा जंगल आ चुका है, ठीक है, अब हम पूरा मतलब भाई स्ट्रीम के साथ साथ चलते चलते बस ऐसे ही ऊपर पहुंच जाएंगे। अभी शायद होगा यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर और होगा, तो चलो। तो इस स्ट्रीम के साथ चलते चलते हमने 5 में से 4 किलोमीटर कर लिए थे और अब बारी है इस ठंडे पानी से मुंह धोने की। तो भाई हम पहुंच चुके हैं लगभग अपनी मंजिल पर। वो जो आपको पीछे पहाड़ की चोटी दिख रही है वो है चाका पीक। इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, आई डोंट थिंक हम वहाँ जा रहे हैं अभी। और मतलब जो जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा है, तो आप यहाँ तक भी आके यहाँ से वापस डाउन हिल कर सकते हो। यहाँ तक आने में हमें लगा है कुछ 2 घंटे के आसपास। एक बार हमने ब्रेक लिया था और बस बाकी यहाँ से चलते हैं नीचे को, थोड़ा बैठते हैं, थोड़ा कुछ खाते हैं, फिर वापस चलेंगे कल्पा। लेकिन नीचे जाने से पहले मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का व्यू। तो थोड़ी देर यहाँ चाका में बैठकर हम चलते हैं वापस गांव की तरफ। चलो तो भाई अभी हम आ रखे यहाँ कहीं ढाबा में, ठीक है, और यहाँ हम खाते हैं यहाँ के लोकल किन्नौरी राजमा। तो अब वक्त आ गया है कल्पा से जाने का, और जाने से पहले मैं आपको कल्पा के बारे में एक फैक्ट बता दूं, जो कि है आज़ाद भारत के पहले वोटर कल्पा से ही थे, जिनका नाम था श्याम सरन नेगी। भाई इसी मेन रोड जो ये है ना बस स्टैंड के सामने वाली, यहाँ पे एक सोवेनियर शॉप है, यहाँ से बाकी आप ले सकते हो अपने लिए कुछ, हमने भी लिया है, और एक सामने भी है, यहाँ से ले सकते हो, दोनों जगह से कुछ कुछ ले लो। तो दोस्तों ये रहा मेरे पीछे कल्पा गांव, और मेरा नाम है समर जरियाल। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई जगह पर, एंड अब चलते हैं कल्पा से कहीं और। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।